नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। महिला अत्याचार और अपराध पर इन दिनों यूपी में तूफान मचा हुआ है। चाहे हाथरस की घटना हो या फिर गोंडा का एसिड अटैक, हर मामले पर विपक्ष योगी सरकार को घेरने की कोशिश में है। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दो टूक कह दिया है कि महिलाओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति शुरू होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि क्या इन सब से अपराध रुक जाएंगे? आखिर हैवान काबू में कब आएंगे? इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हाथरस कांड पर हंगामा अभी शांत भी नहीं हुआ कि गोंडा में 3 सगी बहनों पर हुए एसिड अटैक की वारदात और लखनऊ में पति से परेशान महिला की विधानसभा के बाहर आत्मदाह की कोशिश ने यूपी की सियासत को फिर से सुलगाना शुरू कर दिया। एक तरफ आग बुझाने की कोशिश थी तो दूसरी ओर सियासी वार का दौर। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, बैठकें करती है, गृह मंत्रालय बैठक कर रहा है, डीजीपी के निर्देश जारी हो रहे हैं, मुख्यमंत्री रोज टीम 11 की बैठक कर रहे हैं। आखिर इन बैठकों का नतीजा क्या है? उत्तर प्रदेश में जो भी अन्याय होगा, सरकार अन्याय करने वालों के पक्ष में खड़ी है। गोंडा की घटना पर राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी ने भी बयान दिया। वो कहती हैं कि कमी लॉ एंड ऑर्डर की नहीं बल्कि संस्कारों की है। जैसे बेटियों को संस्कार देते हैं, बेटों को भी संस्कार दीजिए। ये हमारे सामाजिक संस्कारों को हाश हो रहा है। जो इसमें नेट और ये जो सोशल मीडिया है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसका बहुत फायदा भी उठाया जा सकता है। ऐसा पहले कभी सुनने में नहीं आता। कोई पुलिस प्रशासन सबके घर घर में तो नहीं जा सकता ना। आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा ना। अपने बच्चों में संस्कार कम हो रहे हैं, इस वजह से ये सब कहानी हो रही है। बाकी ऑर्डर में कोई कमी नहीं है। इन सब के बीच योगी सरकार भी महिला सुरक्षा को लेकर एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रों से महिला अपराध के खिलाफ मिशन शक्ति शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें प्रदेश के सभी जिले में वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मिशन शक्ति का अगला चरण ऑपरेशन शक्ति होगा। मिशन शक्ति की हर दिन समीक्षा होगी। खुद अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हर केस में अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। 10-90 को और प्रभावी बनाने की बात सरकार ने किया है। साथ ही साथ आगामी दुर्गा पूजा के अवसर पर नवरात्र के समय में जो पूजा पंडाल लगे, वो पंडाल नारियों की अस्मिता, सम्मान और सुरक्षा को संरक्षित करने का संदेश दे। लगातार घटनाएं हो रही है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और मिशन शक्ति माने अगर कोई मार्केटिंग सीखे तो भारतीय जनता पार्टी सीखे। आप महिला का सम्मान नहीं बचा पा रहे, महिला की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, लेकिन मार्केटिंग पूरी करने में लगी है उत्तर प्रदेश की सरकार। इससे ज्यादा शर्म की बात हो ही नहीं सकती। जिस तरह से एंटी रोमियो, महिला हेल्पलाइन, 181 आदि की बातें उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने किया था मिशन शक्ति ठीक उस प्रकार से मुद्दे से भटकाने के लिए, जो उत्तर प्रदेश में महिला अपराध दुराचार चरम पर है, उसको छुपाने के लिए एक सुगुफा मात्र है। सरकार की इन सब कोशिशों के बाद भी विपक्ष के सवाल बाकी हैं। मसलन, क्या इन सब से अपराध रुक जाएंगे? आखिर हैवान काबू में कब आएंगे? तो देखा आपने किस तरीके से सरकार की तैयारी है, लेकिन यह कितना कारगर होगा? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुख करेंगे सीधे मेहमानों का। ऋतु रावत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पक्ष रखेंगे बीजेपी का। और लीलावती कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं, एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का। प्रियंका गुप्ता इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। और थोड़ी देर में हिमांजलि गौतम हमारे साथ जुड़ेंगी, जो एडवोकेट हैं। और साथ ही रूपा पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वो एक एक्टिविस्ट हैं, लंबे समय से महिलाओं को लेकर वो आगे आगे काम करती रही हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है। और आपको चर्चा शुरू करने से पहले बता दें कि पहले सवाल में आपको टाइम के हिसाब से जवाब देना होगा। टाइमर चलेगा, उस सवाल का एक एक करके मैं चारों से जवाब ले लूंगा। सबसे पहले सवाल जान लीजिए। सवाल यह है कि क्या मिशन शक्ति जैसे अभियानों से हैवान काबू में आएंगे? ऋतु जी, पहला सवाल तो आपसे। नहीं, काबू में तो जरूर आएंगे, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह यूपी में
मतलब इतने सालों से 2000 सालों से आप देखिए 2016 तक आप देखिए किस तरह अपहरण हुआ करते थे, बलात्कार हुआ करते थे, इन सब चीजों में मतलब 30% 40% अब चीजें कम हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों से लोग जागरूक होंगे और जागरूकता के साथ इनमें यह भी बताया जाएगा, क्योंकि लड़कों को भी हमें संस्कार देने की जरूरत है, क्योंकि हम बेटियों को हमेशा अपने संस्कार देते हैं लेकिन लड़कों को संस्कार नहीं देते। जो चीजें आज हमारे सामने ये आती हैं उसका कारण ये है। तो इन चीजों पे, शिक्षा पे, इन चीजों से, इन मिशन से यही सिखाया जाएगा कि हमें समाज को भी जागरूक करना है। जब समाज जागरूक होगा तो नेचुरल बात है कि इन अभियान चलाने का काफी फायदा हम लोगों को मिलेगा। और ये जितनी चीजें देखिए शून्य तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अपराध जिस तरह बढ़ जाता है या होता रहता है वो शून्य कभी नहीं होता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। तो ये कोशिश है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी कोशिश है। इससे शायद हम महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल रितु जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगा क्योंकि इस सवाल में टाइमर लगा है, उसी दौरान आपको जवाब देना होता है। लीलावती कुशवाहा जी, क्या आपको लगता है ये कारगर होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से आवाज नहीं आ रही है। नहीं सुन पा रहे हैं आपको? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार बेटियां हवस की शिकार हो रही हैं। अपराध चारों तरफ हो रहा है, कोई जिला बाकी नहीं। हम तो अभी आज गोंडा में इस तरह से 3 बेटियों को जला दिया गया, ये बहुत शर्म की बात है। अलीगढ़ में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है, बहुत शर्म की बात है। श्री लखीमपुर में कुशवाहा की बेटी का अपहरण होता है और तीसरे दिन उसकी लाश मिलती है, बहुत शर्म की बात है। 5 वर्ष की बेटी के साथ बेटी होती है, कोई जात धर्म नहीं होता है। 5 वर्ष की बेटी के साथ किस तरह से रातों रात प्रशासन ने मैं आपके पास फिर लौटूंगा लीलावती जी। प्रियंका गुप्ता जी से जवाब ले लेता हूं क्योंकि पहले सवाल में टाइमर के हिसाब से आपको जवाब देना पड़ता है। प्रियंका गुप्ता जी, दावा यह किया जा रहा है हो जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि इससे हो पाएगा कुछ? जी देखिए, वास्तव में सरकार को और प्रशासन को दोनों को संवेदनशील होना पड़ेगा महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध और उसको कैसे उसका जो है निराकरण किया जाए, इसको लेकर आप देखिए कि जिस तरह से भूतपूर्व घटनाएं हुई हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो कहीं भी किसी जगह की घटना हो, जिस तरह से महिलाओं को ट्रीट किया जाता है, जिस तरह से महिलाओं के जो अपराध की अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस थाने जाती हैं, उसको किस तरह से वहां जाकर क्या उनको फेस करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों में थोड़ी सी संवेदनाएं व्यक्त करनी होगी और अपने प्रशासन को एक स्पेशल ट्रेनिंग देनी होगी कि ताकि उससे कि जो है महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध और महिलाएं खुलकर सामने आ सके। और उसके साथ में आप देखिए कि कानून को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करनी पड़ेगी ताकि तुरंत कार्यवाही हो, पुलिस थाने में जाकर उसकी तुरंत रिपोर्ट लिखी जाए, बल्कि उसका हैरेसमेंट ना हो जो पीड़िता है। आप देखिए हाथरस के केस में क्या हुआ, पीड़िता और पीड़िता के परिवार का एक तरह से माहौल उड़ाया गया, उसकी जो समस्याएं थी उसको नहीं सुना गया। तो मैं ये समझती हूँ कि संवेदनाओं की कमी है सरकार को और मिशन शक्ति की कमी नहीं है। आपको लगता है कि सरकार को और ज्यादा कदम इसमें उठाने चाहिए? हमारे साथ रूपा पांडे जी मौजूद हैं। रूपा पांडे जी, आप तो एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारी घटनाओं को आपने देखा होगा और उस पर काम भी किया होगा। आपको लगता है कि ये ऑपरेशन शक्ति कारगर साबित होगा? मृदुल जी, एक्टिविस्ट के साथ मैं साहित्यकार हूँ और आज बहुत आक्रोशित अपनी 4 पंक्तियाँ इस पर जरूर रखूंगी। ये जो मिशन शक्ति रखा गया है, नवरात्र के परिप्रेक्ष्य में हमें न्याय देने की बात हो रही है। मैंने सीधे सीधे अपने मुख्यमंत्री जी से कहा है, बहुत हो गई पूजा, अब फुल फॉर्म में आओ योगी जी, छुट्टा साढ़ों से यूपी की फसल बचाओ योगी जी, युवा हो या दुधमुही बालिका सब पर विपदा आई है, कैसे बेटी पढ़े बचे यह सोच के माँ घबराई है, गली गली हैवान दरिंदे लाज देश की लूट रहे, सीधा इनको जेल करा फांसी दिलवाओ योगी जी। मैं तो तब मानूंगी अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को कि कुछ न्याय हुआ है और समाज को गति मिली है। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि न्याय तभी मिलेगा। खोखले। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूं रूपा जी।
हमारे साथ हिमांजलि गौतम भी जुड़ गई हैं, जो खुद एक एडवोकेट हैं और कानून को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, उस पर भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल है हिमांजलि जी, आपको कुछ टाइमर है, उसमें जवाब देना है। सवाल हमारा यह है कि ऑपरेशन शक्ति, जो मिशन शक्ति शुरू किया जा रहा है, ये कारगर होगा? इससे अपराध पर लगाम लग पाएगी? देखिए, मैं मृदुल जी आपको ये सबसे पहले कहना चाहूंगी कि ऑब्वियसली इसका फर्क पड़ेगा और पूरा लगाम इस पे 100% इसी मुहिम से होगा, वो सब तो मतलब सोचना गलत है। लेकिन एक क्योंकि यूपी में, मैं खुद यूपी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से आती हूँ, जो कि हाथरस में जो घटना है उससे 30 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सर हमारे पास लॉस है, हमारे पास जब निर्भया वाला केस भी हुआ था तो हम देखते हैं कि बहुत सारे उसके बाद आईपीसी सीआरपीसी में बहुत सारे बदलाव आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी घटनाओं के अंकुश नहीं लगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर में कुछ कमी है, कानून है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो लगता है कि ऑपरेशन यूपी में प्रोजेक्ट अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज हैं, डेवलप एरियाज पे अवेयरनेस नहीं है। उन जगहों पे ऐसे अगर मुहिम होगी थोड़ा सेंसिटाइज होगा, वहाँ इनकी जो पॉलिटिशियंस हैं इनको थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल हिमांजलि जी, आपके पास मैं फिर लौटूंगा क्योंकि आपको निश्चित टाइम में जवाब देना था। टाइमर लगा हुआ है पहले सवाल में, इसके बाद पूरी डिबेट ओपन हो चुकी है, एक एक करके सबसे मैं जवाब लूंगा। लेकिन मैं पहले रितु रावत जी आपके पास आ रहा हूं। आपका कहना है कि यह कारगर साबित हो जाएगा। आपने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, क्या वो कारगर साबित हो गया? आपने ऑपरेशन क्लीन के तहत अपराधियों का एनकाउंटर करने या उन्हें पकड़ने की पूरी तैयारी की, क्या वो कारगर हो गया? देखिए, कोई भी चीज कभी भी शून्य नहीं होती। जिस तरह 2016 से पहले अपराध, मैं नहीं कह रही हूं, ये एनसीआर की रिपोर्ट जो है, एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है वो कह रही है कि कुछ परसेंटेज कम हुआ है। पहले महिलाओं का अपहरण हो जाता था, महिलाओं का बलात्कार हो जाता था, उसमें 30-40% अब कम से कम कमी आई है। क्योंकि अपराध कभी भी किसी भी सरकार में मैंने नहीं देखा कि जिसे कहें शून्य हो जाता है। 70 साल की राजनीति में भी मैंने नहीं देखा, अपनी जिंदगी आधी उम्र बीत चुकी है, कि अपराध कम हो जाते हैं। लेकिन अपराधों को शून्य करने का काम उत्तर प्रदेश ने जरूर किया है। ये अभियान चलाए महिलाओं के लिए सुरक्षा। लेकिन रितु जी आपका कहना ठीक है, आपने इतने सालों से नहीं देखा कि अपराध पर पूरी तरह से लगाम लग जाए। इतने सालों से हमने रात में अंतिम संस्कार भी तो नहीं देखा। बिल्कुल, मैं नहीं, आपकी उस बात से देखो मुझे बड़ा दुख था जो वो ऐसा हुआ। मैं उसके लिए, मेरे पास भी शब्द नहीं है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी ये गलत हुआ, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति कुछ कहती है, क्योंकि ऐसे किसी की डेथ हो जाती है तो ये एक गलती जरूर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी जी ने, देश के मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, तो वो एक नए कदम थे और उससे महिलाएं सुरक्षित भी हुई। लेकिन जिस तरह 2000 पहले से कंप्लेन नहीं लिखी जाती, आज मीडिया भी है, मैं मीडिया को बहुत मानती हूं और मीडिया का सम्मान करती हूं कि हर छोटी सी रिपोर्ट भी होती है, कोई छोटा सा भी अपराध होता है तुरंत सामने आता है और उस पर कार्रवाई भी होती है। तो ये एक बड़ी पहल नहीं है। लेकिन मैं इसको आगे बढ़ाऊं क्योंकि आपने कहा कि छोटी सी घटना होती है उस पर भी कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, उन्नाव का जिक्र किया प्रियंका जी ने, उन्नाव केस का। उन्नाव केस में जो महिला अधिकारी थी वो भी संदेह के घेरे में आई है कार्रवाई को लेकर, ये सीबीआई ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। उसके बाद हम इस केस को देखते हैं, इसमें भी सरकार तो अपने आप को पाक साफ बता रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के ऊपर यह कहा जा रहा है कि गलत तरीके से एक्टिविटीज की गई हैं। प्रियंका जी आपके पास मैं आ रहा हूं। सरकार दावा कर रही है हम तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ तो काबू में आएगा, 100% नहीं 10% तो होगा। देखिए, वास्तव में सरकार सिर्फ दावे करती रहती है और उसकी नाक के नीचे ये सारे कांड होते रहते हैं। आप देखिए किस तरह से आज विधानसभा के सामने एक महिला ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया। आप देखिए कि किस स्थिति में उसने ऐसा कदम उठाने का साहस आया होगा। जब कहीं जाकर लोकल प्रशासन और शासन ने उसकी बात नहीं सुनी होगी, तब जाकर उसको इस स्थिति में आना पड़ा कि उसे अपने आप को, अपने शरीर को आग लगाना पड़ा, जो वास्तव में संभव नहीं है। जो एक आम आदमी की मनोस्थिति में वो काम संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है, कहीं ना कहीं एक न्याय देने में असमर्थ है सरकार। आप देखिए हाथरस के केस में इन्होंने, जो विक्टिम थी,
जो पीड़िता थी उसको ही इन्होंने मोहरा बना दिया, और कितनी तरह के उस पर लांछन लगाए गए कि ये जो है नक्सली हैं, ये इसमें जो कांड हो रहा है वो प्रियंका जी उनको नक्सली नहीं बताया। बताना चाहूंगी कि जब वो सचिवालय के सामने जिस महिला ने आग लगाई थी उसमें सपा की किसने बताया था, उस महिला को किसने भड़काया था? सपा के कार्यकर्ता थे ना, सपा के मंत्रियों ने, मतलब जो भी था वो सपा के लोगों ने किया था ना उस महिला के साथ, उसको ये करने के लिए मजबूर किया था ना। और आपकी राजनीति, कांग्रेस की 70 सालों की राजनीति में, आज 70 साल की राजनीति में मैंने देखा कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया। आज उत्तर प्रदेश की बात ना करके मैं पूरे देश की बात करूंगी। इस देश में 9 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल तक की महिला, क्या किया कांग्रेस ने? क्या किया? क्या गुड़िया वाला रेप आपके सामने नहीं हुआ? निर्भया वाला केस आपके सामने नहीं हुआ? नहीं, इससे ये साबित नहीं होता। देश की महिलाएं तो किसी भी रहती हूँ, देश के लिए स्वप्रिय सशक्तिकरण की बात क्या किया मुझे बताइए ना कांग्रेस ने। आज आप बैठ के प्रवक्ता बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, अगर उनकी सरकार में घटनाएं घट रही थी और आपकी सरकार में भी घटनाएं घट रही है, आप भी महिला है, एक बेटी की माँ होगी, उस दर्द को समझिए, उस दर्द को समझिए। राजनीति करनी, इन गंभीर मुद्दों पे ना राजनीति नहीं करनी चाहिए। कि मैं भी कभी भाजपा की प्रवक्ता बन के जरूर बढ़ती हूँ कभी, लेकिन राजनीति नहीं करती हूँ। आप हमेशा राजनीति करती हैं और महिलाओं के गंभीर मुद्दे पे राजनीति करना एक महिला के लिए बहुत शर्म की बात है। कम से कम एक बेटी की, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, शायद आप भी, आपके घर में भी एक बेटी होगी, बेटी के दर्द को समझना चाहिए। हम यहाँ राजनीति करने आते, मैं ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं ना, मैं राजनीति नहीं करती और मैं ऐसे गंभीर मुद्दों पर तभी बैठती हूँ जब मेरी कोई बात सुने और समझे। प्रियंका जी और ऋतु जी, लीलावती जी, दावा ये किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, 100% नहीं, कुछ तो रोक पाएंगे। ये दावा किया ऋतु महेश्वरी जी ने, ऋतु रावत जी ने। भारतीय जनता पार्टी का दावा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किससे बेटी बचाऊं। ये अभी ऋतु जी कह रही थी और भी महिलाएं जो बीजेपी की है वो बोल रही थी, उन्होंने, बीजेपी की महिला ने ये कहा कि भारत समाजवादी पार्टी के लोग उकसा रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उन्नाव में कुलदीप सेंगर को समाजवादी पार्टी ने उतराया था, चिन्मयानंद जी को क्या समाजवादी पार्टी ने उतारा था, साक्षी महाराज को क्या समाजवादी पार्टी ने उतारा था, और आज जिस लड़की ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, महाराजगंज की लड़की है, वो आत्मदाह करने की कोशिश की और पूरी तरह से जल गई। क्या इस तरह का होना चाहिए? जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके साथ में हवाइयत का जैसी व्यवहार किया जा रहा है, इनकी 11 टीम क्या कर रही है सरकार की? तो मैं मिशन शक्ति बना तो रहे, वो कह रहे हैं हम पहले मिशन शक्ति बनाएंगे फिर ऑपरेशन शक्ति करेंगे। मैं जानना चाहती हूँ, मैं भी बताना चाहती हूँ मैम आपको कि अगर हमारे यहाँ कोई भी अपराध करता है वो बख्शा नहीं जाता है। और मिशन शक्ति अगर हम बना रहे तो महिलाओं के, आप लोग क्यों नहीं आए हमारे साथ मिलकर कि आप मिशन शक्ति बना रहे हैं, आप महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुद्दा। आप तो राजनीति का चश्मा लगा के आप बैठ जाते हैं। ऋतु जी कैसे मिल जाए आपसे, वो कैसे मिले आपसे? मतलब क्योंकि आप उन्हें, जब वो अगर कोई घटना घटती है, पीड़िता से मिलने जाते तो आप मुलाकात नहीं करने देते, तो वो आपके साथ क्यों मिल जाए आके? सर मेरा, अगर किसी के साथ कोई भी घटना घटती है सबको जाने का अधिकार है, लेकिन वहां राजनीति करके आप लोगों को, आप अकेले दुकेले भी तो जा सकते हैं ना, कि आप एक पूरी पंचायत लेकर वहां पहुंचेंगे। वो क्या कहते, किसी से मिलना नहीं होता, मिलना वो होता है कि आप जाएं, और आपको जाने के लिए किसी ने नहीं रोका है, पर राजनीति करने के लिए, नारेबाजी करने के लिए, महिला को ऋतु जी और लीलावती जी, ऋतु जी और लीलावती जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, बेटी का सम्मान, एक सेकंड ऋतु जी, एक सेकंड। हिमांजलि कुछ कहना चाह रही है, हिमांजलि अपनी बात रखिए, उसके बाद में रूपा जी आपके पास आ रहा हूँ। मृदुल जी, मैं देख नहीं पा रही हूँ अभी जो डिबेट चल रहा है, लेकिन मैं सुन सकती हूँ कि जिस तरीके से इतना गंभीर मुद्दा है और जिस तरीके की पहल योगी जी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बहुत ही इसका हमें सम्मान करना चाहिए, वेलकम मूव है ये। बिकॉज मैंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया तो वहाँ पे देखा है कि किस तरीके से हमें ज्यादा और अवेयरनेस की जरूरत है। अभी कुछ बातें मैंने सुनी है, तो यूपी में एक्चुअली जो महिलाओं का जो एक थोड़ा जो पेट्रियार्की है और एक तरीके से हमको एक सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट मिलता है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये महिलाएं खुद है। अभी मैं जिस तरीके की बातें सुन रही हूँ,
एंगर है। तो ये क्या बात का जवाब हुआ? आप एक गलत बात को आप उसको गलत बोलिए, आप उसका ये क्या जवाब देंगे कि उस पार्टी में भी है? अरे दोनों चीजें गलत है, आप दोनों की निंदा करिए ना। फिर आप उससे बोलते हैं कि आप राजनीति करते हैं। देखिए, जो ऑपोजिशन है उसके पास एक डेमोक्रेटिक राइट है, कुछ उनको गलत लगता है तो मुद्दा बनाएंगे, वो उस चीज को हाईलाइट करेंगे। उसको आप कोई भी पार्टी सरकारें आएंगी जाएंगी, कभी भाजपा होगी, कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी, लेकिन आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। यही हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन उसकी आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकना, उसकी आड़ में एक जातीयता, यही तो हिमांजलि सवाल है। हिमांजलि, यही तो सवाल है यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए ना, इस पूरी घटना को लेकर मूव्स बहुत अच्छे गवर्नमेंट उठाती है। आप देखिए, जब सरकार आई तो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया, लेकिन क्या वो सफल हो पाया? यही तो हम आज समझना चाह रहे हैं कि अगर सरकार अच्छा इनिशिएटिव लेती है तो कमियां कहां रह जाती हैं। अगर कमियां अधिकारियों की तरफ से है, प्रशासन की तरफ से है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक छोटा सवाल रूपा जी से लेना चाहूंगा हिमांजलि, इस पे जो आपने बात उठाई है। मतलब ही नहीं है इनको राजनीतिक रोटियां सीखनी है, इनको फोटो अपॉर्चुनिटी से मतलब है इनको। एक्चुअली सर, मैं यूपी में आपको बताती हूँ, वहाँ पे जहाँ पे महिलाओं की भी जो सीटें आरक्षित होती है तो उनके पति वहाँ पे मीटिंग अटेंड करते हैं। वहाँ पे इनके दिमाग में ये सारी चीजें बची, वहाँ की जो महिलाएं वो खुद पैट्रियार्की को बढ़ावा देती है। अभी मैं इतनी देर से डिबेट सुन रही, किसी ने नहीं कहा कि नहीं कुछ अच्छी कोई पॉजिटिव बातें नहीं बताई कि वो करनी। एक दूसरे की पार्टी पे दोष आरोप करके ये महिलाएं लड़ रही है, ये क्या करेंगे? देश के महिलाओं की सुरक्षा की बात, ये क्या काम करेंगे? हिमांजलि, मैं इस पर एक ग्राउंड जीरो पर लगातार रूपा जी काम करती हैं, रूपा पांडे जी, एक्टिविस्ट के तौर पर, और मैं यही जानना चाहता हूं रूपा जी, इतने सारे अभियान शुरू हो जाते हैं, पुलिस के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिल रहा है रिजल्ट जब सब कुछ अच्छा है? तो देखिए, रिजल्ट ईमानदारी के आधार पर मिलता है। अगर ईमानदारी किसी भी अभियान में, देखिए 100 अभियान चलाए गए और वो धरातल पर नहीं आए तो उनका कोई मतलब नहीं। और एक कड़ा आदेश या कड़ा संदेश बहुत काफी होता है। किसी भी एक घटना पर एक ऐसा कड़ा संदेश दे दिया जाए पूरे देश में, तो उत्तर प्रदेश ही क्यों, पूरे देश में आज स्थिति बड़े दुर्भाग्य का विषय है। हम 21वीं शताब्दी में हैं, महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े अभियान, दावे और बड़े बड़े परचम लहराते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि अब हम महिलाओं के सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनको एक अच्छा जीवन देने में पूरी तरह विफल हैं। और इसके गंभीर परिणाम भविष्य में भुगतने के लिए पूरा समाज तैयार रहे, क्योंकि एक स्त्री जो कि वो तो जननी है, उसकी आप सुरक्षा नहीं करेंगे तो कहीं से कोई भी सोच न ले कि अगर स्त्री का कहीं अपमान होता है या वो कहीं पीड़ित होती है तो कहीं से भी कोई, राजनीति तो एक समाज का एक अंग है, पूरा समाज नहीं है। तो राजनीति की भी चूल्हे हिल जाएंगी अगर स्त्रियों के खिलाफ इसी तरह बर्बरता रही। और ये अभियान क्यों नहीं सफल होते हैं? क्योंकि इनमें ईमानदारी नहीं है, जाति परक। और आप देखिए राजनीति कितनी सिलेक्टिव है। मैं देख रही हूँ कि अगर राजस्थान में हो रहा है तो वो अलग विषय है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो वो अलग। ये अलग अलग विषय पे रखकर एक स्त्री को आप छलने का कब तक प्रयास करेंगे? ये भारत की स्त्रियां बखूबी देख रही हैं। मैं ऋतु जी से सवाल लूं, उससे पहले प्रियंका जी से एक जवाब चाहता हूं उस पर, क्योंकि ये सवाल उठता रहा है कि सिलेक्टिव राजनीति भी होती है प्रियंका जी, लेकिन क्या अगर मिशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति शुरू हो रहा है तो ये क्या अधिकारियों की कमियां रहती हैं जो इतने सारे ऑपरेशन शुरू होते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, किसी की भी सरकार रहे? देखिए, पोस्टर पर आप कोई भी अभियान चला लीजिए, उसका रिजल्ट जीरो ही रहेगा। आप देखिए जिस तरह से इन्होंने रोमियो स्क्वाड और उसके बाद अभी रिसेंट का मैं बताऊं, इस मंथ में इन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा था, मिशन दुराचारी। उसकी अपार सफलता तो इन्होंने प्राप्त कर ली। अब उसके बाद ये मिशन शक्ति पर आ गए। नवरात्र भर कन्याओं की पूजा करेंगे और जब वही कन्याएं कहेंगे कि मेरे साथ कोई घटना हुई है, तब ये उसकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। रिपोर्ट लिखने के समय ये उसको इतना प्रताड़ित करेंगे, उससे पूछेंगे कि आप ये फुल कपड़े पहन के क्यों नहीं निकली, आप रात में क्यों निकली। और उसके बाद जब रिपोर्ट लिख जाएगी तब उसको एक नक्सली साबित करने की कोशिश करेंगे। फिर उससे कहेंगे कि आप ये जो है ये प्रियंका जी देखिए, दो बातें प्रियंका जी मैं दो चीज जानना चाहती हूँ कि आप नक्सली का जिक्र आपने दूसरी बार किया, एक सेकंड, इंसाफ की बात करेंगे। प्रियंका जी, नक्सली का जिक्र आपने दूसरी बार किया है, उसको लेकर किसी ने खुलासा नहीं किया मैडम,
ये खुलासा हुआ है। दलित भी करती हूँ मैं, दलित भी कर रही हूँ मैं। दूसरी बार एक और मुद्दा मेरी बात तो सुनिए, जो नक्सलियों का कनेक्शन आया है, वो जो डॉक्टर रह रही थी यहाँ पर आकर, वो मध्य प्रदेश की जबलपुर की है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। वो अपने आप को बोल रही है कि मैं मानवीय भावनाओं के चलते यहाँ पर आ गई, और जब पीड़ित परिवार से बात की गई तो वो बोल रहे हैं हमारी रिश्तेदार हैं। कि उसका परिवार कैसे नक्सलवाद में लिप्त हो सकता है? तो ये तो जांच का विषय है ना, कि जो पीड़िता का परिवार है वो नक्सलवादी हो जाएगा। तो वो ऐसी कौन सी मानवीय आधार हुई? एक मिनट प्रियंका जी, ऐसा कौन सी मानवीय आधार हो गया उनका, जो मध्य प्रदेश में इतनी सारी घटनाएं घट रही है वहां नहीं गई, उन्हें याद आ गया कि मुझे हाथरस जाना है। प्रियंका जी, आप इसका जवाब दीजिए ना मुझे। अरे बिल्कुल जाएंगे, मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार तो वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से पास में नहीं जा पाई, वो यूपी के हाथरस पहुंच गई। कोई संवेदनशीलता नहीं बची हुई है, वो यूपी के हाथरस पहुंच गई। रितु जी इस पर कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, जिस तरह आप ये बताइए क्या कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह की बातें करते थे कि महिलाओं ने क्या कपड़े पहने, क्या, आज तो प्रियंका भी वही बात भाषा बोल रही है, तो कितने शर्म की बात है। मतलब एक महिला हो के इस तरह की आप बात करें कि छोटे कपड़े पहने, बड़े, आप ये कहेंगे वो कहेंगे, ये क्या चैनलों पे हम लोगों को शोभा देता है? हम भी तो एक महिला है, हमारी भी तो बेटी है ना, कुछ भी पहने। नहीं, आपकी नहीं, आपके लोग भी कहते हैं ये कांग्रेस का नारा है, ये कांग्रेस की बातें है, ये भाजपा की बातें नहीं है। भाजपा में ऐसे कोई नहीं कहता, ये आप लोगों का चरित्र है जो आज शायद महिला में भी आज एक महिला प्रवक्ता होने पर भी दिखाई दिया। मुझे शर्म आती है, मतलब आप इस तरह की, अरे आपको तो खुश होना चाहिए, मिशन चल रहा है, कम से कम हम लोग उसका सम्मान करें, मतलब हम उसका सम्मान करें, हम उसे आगे बढ़ाएं, हम भी कोशिश करें। हमें इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, जहाँ महिलाओं की सुरक्षा हो। मैं चाहे भाजपा की प्रवक्ता हूँ, चाहे आपका, हमें तो एक खड़े हो जाना चाहिए। देश हमारा, महिलाएं हमें, बहन बेटी हमारी। बात सुनिए प्रियंका जी और रितु जी, प्रियंका जी और रितु जी, बात इतनी सी है, मंच पे बैठे चाहे पार्लियामेंट में बैठे, अगर कोई मुद्दे पे राजनीति नहीं करनी है। एक सेकंड, ये समाज सुधरेगा, ये एक सेकंड रितु जी, एक सेकंड, लीलावती जी, प्रियंका जी और रितु जी, मैं रोकना चाह रहा हूँ आपको। प्रियंका जी और लीलावती जी सुनिए मेरी बात। प्रियंका जी और रितु जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। प्रियंका जी, सम्मान ना होता हो। लीलावती जी कुछ कहना चाह रही, बड़ी देर से उन तक आवाज लेट पहुंच रही है, इसलिए मैं चाहता हूं वो अपनी बात रख लें। कहिए लीलावती जी, थोड़ा सा सिग्नल भी दी क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि राम राज, तो क्या राम राज यही, इसी को राम राज कहते हैं? राम राज यही है कि आज बेटियों के साथ उल्लंघन ना हो रहा है। रामराज के लिए ऑपरेशन शक्ति, मिशन शक्ति जब वो ला रहे हैं तो इसकी कमियां और स्वागत करना चाहिए। कोई भी मिशन अगर महिलाओं के लिए चलाया जाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। कि हम दुर्गा पूजा में महिलाओं को सुरक्षा देंगे, तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश हमारा है, प्रदेश हमारा मिशन है, मिशन दुराचारी। कितना आपने पोस्टर लगवा दिए? एक मिनट आ रहा हूं। इसी मंथ में आपने ये पोस्टर अभियान चलाया था, कितने पोस्टर लगा दिए? सवाल वही है ना, बताएं आप लोग सिर्फ राजनीति। मेरे मूल सवाल का जवाब कोई देना नहीं चाहता। एक सेकंड रितु जी सुनिए मेरी बात। चश्मा चढ़ा लो और रितु जी मेरी बात सुनिए। अभियान में कितने पोस्टर लगाए, बस इतना बता दीजिए। समाज के बारे में पूछ रहा हूँ, बता नहीं पा रही है, बातें आप बड़ी बड़ी कर रही हैं बैठ के। ठीक है, मैं एक मिनट रितु जी, हिमांजलि कुछ कहना चाह रही है, हिमांजलि कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद रूपा जी आपके पास आऊंगा। एक मिनट, हिमांजलि कुछ कह दें। जो लीलावती जी ने सवाल उठाया उसका मैं जवाब ले रहा हूं। लीलावती जी, ले रहा हूं मैं जवाब। आपने कहा है कि ये सिर्फ दिखावा है, हिमांजलि कह दें, उसके बाद मैं जवाब लूंगा। हिमांजलि अपनी बात रखिए। जो बात हुई थी इस पर मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि ये केस जो हाथरस वाला केस है, बहुत ही सेंसिटिव केसेस में जातीय हिंसा को भी बढ़ावा दिया गया, भड़काने की हर पॉलिटिकल पार्टी ने कोशिश की है। इसमें दो एंगल सामने आ रहे हैं। एक है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ था, मर्डर हुआ था और उसकी जांच हो रही है। दूसरा उसका एंगल ये भी आ रहा है कि ऑनर किलिंग का भी इसमें एंगल है, और जिस तरीके से जो परिवार भी मना कर रहा है, जिस तरीके से नाको टेस्ट के लिए, सीबीआई टेस्ट के लिए, तो उनका खुद का रवैया भी थोड़ा सा मतलब शक पैदा करने वाला है। और उसके जिस तरीके से भाभियां उनकी उत्पन्न होती है, कभी घूंघट डाल के वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, बाद में डॉक्टर निकलते हैं, कभी उनके नक्सलाइट से कनेक्शन, तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, दिस इज थ्रेट टू आवर नेशन। और ये सारी चीज हिमांजलि, क्योंकि सुनवाई इस मामले को लेकर हुई है और सुनवाई में हर एक चीज को रखा है,
चाहे वो पीड़ित पक्ष हो या फिर आरोपी पक्ष। मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा, अब सुनवाई में जैसे जैसे सामने चीजें आएंगी उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन मेरा एक और सवाल है, रूपा जी से मैं सवाल करना चाहता हूं जो आपने सवाल उठाया है, और इतने सारे ऑपरेशन रूपा जी शुरू हो जाते हैं। मेरी बात अहम सबसे यही है, मैं शुरू से कह रहा हूं, क्या प्रशासन है जिसकी वजह से ये ऑपरेशन सारे फेल हो जाते हैं? कोई भी बड़ा केस जब सामने आता है तो पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में होती है। देखिए मृदुल जी, हर राजनीतिक पार्टी में एक अपना अलग गाथा चलती है और पुलिस उन्हीं के हिसाब से काम करती है, ये हम और आप सब जानते हैं। और कितने दुख की बात है, अभी जिस बिटिया के साथ हुआ, दुर्दांत घटना हुई हाथरस में, वो दलित है। अब मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे क्यों, अब सभी को डर लगेगा, क्योंकि जो गोंडा में हुई है उसमें पिता का कहना है कि हमारी किसी से रंजिश नहीं थी। दुस्साहस देखिए, घर के अंदर जाकर उस 3 बच्चियों के ऊपर तेजाब पड़ जाता है, ये कितना दुस्साहस अपराधियों का है। मुझे तो डर लग रहा है कि क्या षड्यंत्र यहाँ पर भी एक उसमें कोण आया था कि षड्यंत्र हो रहा है, तो क्या राजनीति की इन गोटियों में ये हमारी बेटियां खेली जा रही हैं, सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है। दूसरी बात, ये अभियान क्यों फेल हो जाते हैं? ठीक है, मैं मानती हूँ ये मिशन शक्ति अब नवरात्र से लाया जा रहा है, मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन अगर मिशन शक्ति है तो हम अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होने चाहिए। संविधान द्वारा प्राप्त हमारे अस्त्र शस्त्र हमारे काम आए नहीं, हम पर ज्यादती हो रही है। तो हमें अब जानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारे हाथों में और कौन से नए शस्त्र दे रही है जिससे हम अपनी इस शक्ति स्वरूप को अपनाएं और इन मेरा सवाल रितु जी आपसे है, इतने सारे तमाम ऑपरेशन यहाँ पर आ चुके हैं। लीलावती जी ने जैसे अभी बात कही, उनका कहना था कि आप सारी चीज तो कर लेते हैं लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है तो वही जीरो। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो यहाँ आपने एनकाउंटर के लिए बात कही, 2016 से पहले क्या कानपुर के विक्रम कांड में हुआ, पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में आई कि नहीं आई? है ना, बलात्कार की, अपहरण की, महिला अपहरण की 39% हुई, तो ये कम हुई या नहीं हुई? और देखिए, ये मिशन इसलिए चलाए जाते हैं, जागरूकता इसलिए फैलाई जाती है, कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है, समाज का भी। हम महिलाएं हैं तो आप हट जाइए ना, समाज को कर लेने दीजिए काम। मेरी बात कह दीजिए हमसे नहीं हो पा रहा है। नहीं, पूरी बात देखिए, सरकार किसी के घर में तो नहीं बैठती ना। सरकार अगर कोई भी केस आता है उस पर कार्रवाई ना करे तब आप उसे ब्लेम करें, तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन हमें भी अपने बेटों को संस्कार देना होगा, उन्हें समझाना होगा, उनसे पूछना होगा। जब वो रात को 11 बजे आते हैं ना, तब हम उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे? बेटी अगर 8 बजे घर से बाहर आ जाए, चली जाए और रात हो जाए, उसे 8 बज जाए, तो हमारा दिल धक धकता है। हम उससे 10 सवाल करते, हम बेटों से क्यों नहीं करते? क्या बेटे बलात्कार करते हैं? क्या बेटियां बलात्कार करती हैं? ये बलात्कार कौन करती है? संस्कारों की भी कमी है ना कहीं हमें समझाना नहीं। मिशन शक्ति की जगह मिशन संस्कार क्यों नहीं चालू कर दिया आपने? नहीं, सरकार तो मिशन शक्ति की जगह मिशन संस्कार क्यों नहीं चालू कर दिया आपने? नहीं, सरकार में आप जागरूकता फैला रही है ना, मिशन संस्कार उसमें नुक्कड़ करिए ना। जब आपको लगता है कि संस्कार ही है, समाज ही है, तो मिशन संस्कार करिए शुरू। नहीं, वो इसीलिए जो जागरूकता फैलाने के लिए यही तो चीजें कि हमें समझाना है, छोटी छोटी फिल्म, नुक्कड़ नाटक, ये करके कुछ समाज को। अरे रितु जी, तो ये हम थोड़ी करेंगे बैठकर। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि समाज करेगा, आपको करना पड़ेगा ना। आप कह रही हैं कि आपको ये कमियां लग रही हैं। देखिए, मैं ये मेरा कहने का मतलब ये उसे समझिए कि सरकार अगर ये मिशन करती है तो इसको समझना चाहिए ना, समाज को। प्रियंका जी, और समाज को भी समझना चाहिए ना, समाज नहीं समझेगा। एक मिनट लीलावती जी कुछ कहना चाह रही है। सरकार हर घर में, मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि लीलावती जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए सबको चुप होना पड़ेगा, फिर उनकी आवाज आएगी। फिर मैं प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूँ। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो खुद गुंडा है, माफिया है। देखिए, ये कोसने का काम छोड़ दीजिए। लीलावती जी, आपकी सरकार में लीलावती जी सुनिए, एक आंकड़ा बता रहा हूँ लीलावती जी। जो सांसद और विधायक हैं उसमें अगर नंबर एक पर बीजेपी आती है अपराधी को टिकट देने में, तो आप भी कहीं पीछे नहीं है उनसे। आपके भी बहुत सारे ऐसे सांसद और विधायक हैं, विधायक तो ज्यादा है जिसमें से जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रियंका गुप्ता जी, अपनी बात रखिए।
जी देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आए दिन बलात्कार, रेप, लूट पाट, इन सब केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अपराधी निरंकुश हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से ये एक के बाद एक नए जो है पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं, पहले मिशन जो है इन्होंने दुराचारी लॉन्च किया, उसके बाद अब इन्होंने मिशन शक्ति लॉन्च किया है, तो ये सिर्फ पेपरबाजी है और सिर्फ एक हेडलाइन मैनेजमेंट है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आप देखिएगा धरातल पर 1 महीने के बाद कोई भी स्कीम इनकी काम नहीं आएगी। बेटियां वैसे की वैसे असुरक्षित हैं, घरों के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपने नेगेटिव सोचना है, पॉजिटिव प्रियंका जी आप पॉजिटिव कब सोचेंगी? कोई भी मिशन जब अगर हम शुरू होता है ना उसका स्वागत तो आप करते हैं, लेकिन आप नेगेटिव सोचती हैं। मैं तो नेगेटिव नहीं सोचती, मैं तो पॉजिटिव सोचती हूँ, तो इसलिए पॉजिटिव सोचती हूँ तो करके रहती हूँ। और आप हमेशा नेगेटिव सोचती हैं और उसे नेगेटिव सोच के राजनीति का हुआ चढ़ा देती है। पार्टी ने अपना एजेंडा क्यों सेट किया हुआ था कि महिलाओं का सम्मान और बेटी बचाओ का अभियान, अपने चश्मे का नंबर चेंज करो, चश्मा ठीक नहीं है, नेगेटिव देखना छोड़ दो, जो है सेट किया था एजेंडा। देखो आप जब इलेक्शन के लिए गए तब तो महिलाएं मुख्यमंत्री उसके बाद जब आप हर मिशन महिला के सत्ता में बैठे हुए तो महिलाएं नहीं, तब आपको संस्कार दिखते हैं और आपके नेता और मंत्री जिस संस्कारों की बातें करते हैं वो बेहद शर्मनाक है। आप ऐसी पार्टी में है अगर आपको इस मसले को लेकर राजनीति करनी है, बेशक आप करिए, लेकिन अगर कोई ऑपरेशन या कोई मिशन शुरू किया गया है तो उसका रिजल्ट क्या होता है ये भी हमें देखना होगा। वक्त थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया आप पांचों का हमसे इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।